नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। हाल के दिनों में कई ऐसी खबरें आई हैं जिसमें प्रेम करने वालों ने प्रेमिकाओं की क्रूरता से हत्या कर दी, सबूत मिटाने की कोशिश की। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों से करीब करीब एक जैसे मामले देखने को मिलते हैं। मानवता को झकझोर कर रख देने वाले इन किस्सों को सुनकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इन लोगों के दिमाग में ऐसा क्या चलता है, या ये उस इंसान की जान लेने से पहले क्या एक दफा भी नहीं सोचते जिससे वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पहले खास रिपोर्ट, उसके बाद इस खास मुद्दे को समझेंगे खास पैनल के साथ। पिछले दिनों प्यार, इश्क और मोहब्बत के नाम पर हत्या और साजिश की खूब खबरें सुनने और देखने को मिली। लेकिन कई ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं जिससे समाज सहम सा जाता है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मां बेटी की हत्या, पड़ोस में था अफेयर। बुरहानपुर में उनसे हो गया इश्क, पति की हत्या। भोपाल में साली से प्यार, साढ़ू की गई जान। मेरठ में बीवी की बेवफाई, पति को सांप से डसवाया। अलीगढ़ में सास दामाद की लव स्टोरी, अब क्या करेगी बेटी। और मेरठ की मुस्कान, नीला ड्रम और सीमेंट का इंतजाम। देश भर में चर्चित मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद ऐसा लगा कि इस तरह की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ऐसा कोई राज्य या जिला नहीं जहां इस तरह की वहशी इश्क और प्यार की घटनाएं ना हुई हों। अब सवाल है कि प्रेम करने वाले आखिर क्यों कर देते हैं प्रेमिकाओं की इतनी क्रूरता से हत्या। पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की इतनी क्रूरता से हत्या कर दी कि लोगों को भरोसा नहीं हुआ। यही नहीं, उन्होंने हत्या के बाद सबूतों को मिटाने की भी पूरी कोशिश की। आज के इस शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेम, धोखा और फिर हत्या के पीछे का विज्ञान क्या है। दिमाग में ऐसा कौन सा रसायन बनता है जो हत्या के लिए प्रेरित कर देता है, या इसके पीछे कुछ दूसरे ही कारण होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीसीजी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सवाल संजीदा हैं और कई बड़े सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे। आपके आस पड़ोस में आप कई ऐसी तस्वीरें देखते होंगे जो आपके जहन में एक नए सवाल के साथ नजर आती होगी। हमारे साथ एक खास पैनल है और उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। एक एक करके आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अचल बाथम साहब हैं, बीएचएआई वेलफेयर सोसाइटी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरबल कौर जी हैं, पूर्व डीजीपी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शिवानी घोष जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी हैं, मनोवैज्ञानिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अचल बाथम साहब, आपसे समझना चाहेंगे ज़्यादातर मुश्किलें किन मामलों में आप देखते हैं, कहाँ पर आप देखते हैं, खासकर किसी पर्टिकुलर अगर हम मामलों की बात करें, आपने हमारी रिपोर्ट देखी होगी, आपसे समझना चाहेंगे। सर, जैसा आपके रिपोर्ट में बताया है कि समय चेंज होते होते जो कुछ लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और पुरुषों को एक तरफा कानून के तहत दबाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी समस्या है कानून का मिस उपयोग करना। ठीक है, जो कानून दिया गया है, एक तरफा कानून दिया गया है, थोड़ी सी भी छूट मिलती है उसका गलत उपयोग किया जाता है। और जो मानसिकता बनी हुई है, जो अपब्रिंगिंग हो रही है लोगों के अंदर, लोगों में सब्र नहीं है। बिहेवियर का बहुत बड़ा इश्यूज है यहाँ पे, जो सब्र नहीं है उसके कारण ये डोमेस्टिक वायलेंस बढ़े हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा कहा गया था कि महिलाओं के लिए होता था, लेकिन ये अब पुरुषों के लिए भी हो रहा है। महिलाओं का दिख जाता था, अब पुरुषों का जो दिखता नहीं था वो सामने आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं शब्द की कमी है, बिहेवियर की कमी है, और मनोवैज्ञानिक तौर पे बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती जा रही है। और भारत में कानून की बात की जाए ना सर, तो पुरुषों को सुनने के लिए भी कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ग्रुप है भाई वेलफेयर, यहाँ पे 8882498498, मैं नंबर रिपीट करूंगा, 8882498498। हमारे इस नंबर पे हर महीने 5000 से ऊपर कॉल्स आते हैं जिसके अंदर पुरुष कहीं ना कहीं परेशान है। ठीक है, सोसाइटल स्थिति पे आ चुके हैं, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे बदनाम किए जा रहे हैं। इस सब का रूट कॉज है, एक ही है, कहीं ना कहीं से अपब्रिंगिंग की दिक्कत है, बिहेवियर की दिक्कत है।
बिल्कुल सही आपने कहा। और न सिर्फ प्रताड़ना के मामले बल्कि हत्या के मामले भी सामने आ रहे हैं। प्रेमी किसी प्रेमिका की या प्रेमिका अपने प्रेमी की हत्या कर देती है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम खासकर उस मुद्दे को समझना चाहें, शिवानी जी आप क्या कहेंगी? क्या ये एक नया विकल्प आधुनिक दौर ने सबके सामने खड़ा कर दिया है, जहां उनके सामने अब एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है? जो पहले का वक्त था, अगर हम उसे समझना चाहें, जहां आपके रिश्ते हैं, जहां आपका एक समाज है, लेकिन अब मौजूदा वक्त में आप एक किसी शहर में, नए शहर में जा सकते हैं, वहां आप अकेले रह सकते हैं, आपको देखने सुनने वाले लोग नहीं, एक विकल्प आपके सामने आधुनिक दौर में बन जाता है। क्या ये एक बड़ी वजह है जिसने विकल्प खड़े कर दिए और इस वजह से रिश्तों में भी दरार आ रही है? इस वजह से लोग किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि आगे मुश्किल भी आए, फिर भी क्या लगता है आपको? अमृत जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। और अचल जी ने सही कहा है कि लॉ का मिसयूज हो रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से कि सही में लॉ का मिसयूज हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आजकल के सारे बच्चे, ये वाले जनरेशन बोल लीजिए, सब पढ़े लिखे हैं। इन लोगों को कहाँ पे कैसे कौन सी चीज को किस तरीके से यूज करना है या किस तरीके से, अभी आपने ये आंध्र प्रदेश वाला भी एक केस सुना होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने अपने वाइफ को 9 मंथ प्रेगनेंसी में उसको, मतलब डिलीवर करने जा रही है उसके एक दिन पहले उसको उसने मर्डर किया, ये सोच के कि शायद इस, मतलब जो बच्चा है इसका नहीं है। तो ये जो डाउट्स, ये जो एक दूसरे का जो स्पेस जो है ना, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे टाइम पे, मैं जिस इससे हूँ, हमारे टाइम पे होता था कि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती थी, वो खत्म हो चुका है आपस में। तो जैसे आपने बताया अमृत जी की विकल्प, इसका कोई विकल्प तो मुझे दिख नहीं रहा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुस्कान का केस ले लीजिए, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की है, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या करना चाह रही है। मतलब व्हाई व्हाई डज शी वांट टू डू दिस? एक बच्ची है साथ में, उसके बावजूद किस चीज की कमी थी? तो ये जो और भी कुछ नया कुछ ये करना है या ये रास्ता चुनना है, कहाँ मानसिकता जा रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। बिल्कुल सही आपने कहा। निर्मल जी आपके पास आएंगे खास सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले सत्यकांत जी, हम इस मामले में समझना चाहेंगे कि कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर स्वीकार करना या न करना और असमंजस के भाव के बीच चुनौतियां भी होती हैं। ये कितना खतरनाक होता है किसी वैसे इंसान के सामने, कोई प्रेमी प्रेमिका है या रिश्तों को लेकर भी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो शर्मसार करने वाली हैं। वहां पर आप क्या देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये केवल क्राइम नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक और जो सामाजिक ढांचा है उसकी बदलती हुई तस्वीर है, जहां पर हम क्या देख रहे हैं, इमोशनल इमेच्योरिटी, रिलेशनशिप में अधिकार की भावना और अस्वस्थ रिलेशनशिप से स्वस्थ तरीके से हटने की या निकलने के तरीकों का अभाव होना इसके रूट में आता है। कहीं ना कहीं एक पार्टनर दूसरे पर अपना अधिकार समझता है, अपनी जागीर समझता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। उसे ऐसा लगता है कि रिश्ते को इस ढंग से ही निभाया जाना चाहिए। कंट्रोलिंग ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी में। कई बार बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें इंपल्सिविटी भी होती है, कई बार इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स होते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके का सिनेमा परोसा जा रहा है उसके चलते ये मिली जुली समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ जो नशा करने की प्रवृत्ति है, घातक क्वालिटी के नशे से बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, उन सबका मिला जुला प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे केवल क्राइम की दृष्टि से देखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसके सामाजिक ताने बाने पर प्रॉपर स्टडी करके, हमें समझ करके इस प्रॉब्लम से निकलने के कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकालने होंगे। और रूट में हमेशा होगा मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉपर संरचना और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। मेरे आपके बीच में कोई समस्या हुई है, उसको हम स्वस्थ ढंग से कैसे हल कर सकते हैं। और कई बार जो वेब सीरीज है या कुछ ऐसी मूवीज हैं जहां पर अपराधियों का महिमा मंडन किया जाता है, जिसकी वजह से आप देखिए कि इन्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसी कॉग्निटिव एरर होती है कि मुझे तो, मैं इतनी स्मार्टली कर लूंगा कि कानून को पता ही नहीं चलेगा।
ये भावना भी कई बार घर कर जाती है, लेकिन चूंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंसेस होते हैं और वो अंततः पकड़े जाते हैं, उनके जो कृत्य हैं वो सामने आ जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है इसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि किसी भी हत्या के पहले अगर कोई बेहतर विकल्प हो अगले शख्स के सामने, तो जाहिर सी बात है वो हत्या का रास्ता क्यों चुनेगा। निर्मल जी, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अब वक्त आ गया है इन रिश्तों को लेकर, इन परिस्थितियों को लेकर समाज के सामने, प्रशासन के सामने, सरकारों के सामने, कि इसे एक नए तरीके से देखा जाए, नए नजरिए से देखा जाए और कुछ बदलाव किए जाए? क्या लगता है आपको? देखिए, समाज जो है बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। हम पूर्णतः आधुनिक समाज तो नहीं बन पाए, परंतु आधुनिकता की चीजें हम ओढ़ना चाहते हैं और पुरानी संस्कृति को भी हम पूरा नहीं भुला पा रहे। अब क्या हो रहा है कि अभी देखिए, जो नए क्रिमिनल लॉज आए, उनको बहुत जेंडर न्यूट्रल किया गया। पहले था कि औरतों पे ही ज्यादा वायलेंस होती है, औरतें ही विक्टिम ज्यादा होती हैं। अभी देखिए, जेंडर न्यूट्रल लॉज आए हैं और बहुत सारी जगह आप देख रहे हैं कि पुरुष भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। हालांकि वो प्रतिशत कम हो बेशक औरतों से। और जहां तक ये जो पैशन के क्राइम है जिसकी आज आप बात कर रहे हैं, जो अतिरेक भावना में बह के किए गए जो क्राइम है, कि बहुत ज्यादा प्यार हो गया या बहुत ज्यादा मोह हो गया, बहुत ज्यादा ऐसा हो गया, ये सब हमारी संस्कृति और समाज का हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ तो विवाह 7 जन्म का बंधन माना जाता है। इट इज ए सैक्रेमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठेका नहीं है। कई और जो अब्राहमिक रिलीजन है जिनमें कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है आपस का। हमारे यहाँ इसको एक पवित्र बंधन माना गया है, एक सैक्रामेंट माना गया है। और कहते हैं कि 7 जन्म का बंधन रहता है विवाह। और परंतु आप देखिए, क्योंकि हम पश्चिम की तरफ बहुत देख रहे हैं, पश्चिम की मान्यताएं बदल रही हैं, लिव इन कॉमन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब एक बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ना, एक गर्लफ्रेंड बनाना छोड़ना और इस तरह करते जाना एक आम बात हो गई। और उसको सामाजिक मान्यता भी अब करीब करीब मिल रही है। पहले इसको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था, स्टिग्मा है। अब इन चीजों का कोई स्टिग्मा नहीं रहा, उल्टा ये आधुनिकता की निशानी बन गया है। परंतु इसका जो डाउनसाइड है, इसका जो नुकसान है, वो ये है कि हम लोगों में कोई समर्पण है ही नहीं। रिश्ते बहुत समर्पण मांगते हैं, रिश्ते बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। कोई भावनात्मक इन्वेस्टमेंट आज करने को तैयार नहीं है किसी भी रिश्ते में। तो परिवार तो भावनात्मक भावनात्मक जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे घर पे या लोगों में या अपने रिश्तों में, चाहे वो पति के साथ हो, बच्चे के साथ हो, माँ के साथ हो, बाप के साथ हो, भाई के साथ हो, बहन के साथ हो, किसी के भी साथ हो, जो आपके लव्ड वंस है, उनके साथ आप जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी अब एक तरह से एक तो बहुत कम हो रहा है और बहुत विकृत रूप में आ रहा है। देखिए, संपत्ति का विवाद पहले भी होते थे, और मर्डर के तो लोग, जैसे कि हम लोग कहते हैं, मर्डर के 3 ही मोटिव होते हैं। कभी भी कोई खून हो, मर्डर हो, कोई इस तरह की चीज हो, तो हमेशा 3 ही कारण होगा: जर, जोरू, जमीन। जर क्या, कोई दुश्मनी हो, दुश्मनी किसी भी बात को लेके हो सकती है। और जोरू मतलब जहाँ विमेन इन्वॉल्व हो, आजकल कह सकते हैं कि मेन भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि जेंडर एग्नोस्टिक हो रही हैं चीजें। मेन वुमेन, जहाँ जर, जोरू, जमीन, और जहाँ लैंड या संपत्ति की बात हो, इन्हीं 3 कारण से खून होते हैं। और ये आज जो हम क्राइम ऑफ पैशन की बात कर रहे हैं, ये अधिकतर मतलब जो भावना के अतिरेक में आके, या कोई बहुत जो रिश्तों को लेके जो खटास है, दरारें हैं, या नए रिश्तों में एक कुछ नया पाने की इच्छा है। देखिए, संतोष जो है, अगर एक रिश्ते में नहीं मिला, 10 में नहीं मिलेगा। संतोष तो खुद अपने अंदर भी लाना है। पर ये बात समझते नहीं हमारे समाज में। पहले ये सबर, सिदक, संतोष को बहुत बड़ी मतलब श्रद्धा दीजिए, सबूरी दीजिए, संतोष दीजिए, हम लोग भगवान से मांगते थे। अब तो इतना इंडिविजुअलिज्म है, बस मेरे मन की कीजिए, मेरे मन की कीजिए, मुझे जो चाहिए चाहिए चाहिए। 1 मिनट तैयार करने को तैयार नहीं है। आप कोई पिक्चर ही डाउनलोड कर रहे हैं, अगर 5 सेकंड लग गए, आजकल के बच्चे 5 सेकंड इंतजार नहीं करते। कितना स्लो आपने इंटरनेट लगा रखा है, यहाँ का इंटरनेट खराब है। बिल्कुल कोई भी संतोष या धैर्य या कोई भी जो ह्यूमन वैल्यूज है, जो संस्कार से आती हैं। पहले है कि अब बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, और टीवी पे कितनी हिंसा देखते हैं। और न सिर्फ हिस्सा देखते, देखिए 1 मिनट में बहुत हो रही है, बहुत कोई बड़ी कोई भावनात्मक चीज हो रही है, तुरंत एक कमर्शियल आ जाता है, ये साबुन खरीदिए, ये शैम्पू खरीदिए। मतलब जो इस तरह के जो कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस जा रहे हैं ब्रेन को, वो आदमी के जो व्यक्तित्व विकास में बाधक है। और व्यक्तित्व जो है, सोशलाइजेशन है, वो समाज में ही बनता है। और आजकल बच्चों को समाज मिल ही नहीं पा रहा है। कहते हैं कि 12 एडल्ट चाहिए कम से कम एक बच्चे को पालने के लिए नॉर्मल, और 40 एसेट्स चाहिए। 40 कम से कम एसेट हो, ह्यूमन वैल्यूज हो, जो बच्चा एक्सपोज हो अपने 1 से 12 साल की उम्र में। वो तो होता नहीं। बच्चा तो 2 बाप, आजकल तो कोई भी माँ बाप नहीं है, टीवी के साथ है या मोबाइल के साथ है। 6 महीने का बच्चा दूध पीते समय ऐसे टक टक करके माँ मोबाइल पकड़ती है, तब वो दूध पी रहा है। ऐसे केसेस हमने देखे। मतलब भयानक स्थिति आ गई है कि जहाँ की
प्रकृति से हम बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर होते जा रहे हैं। और अपने समाज की जो मान्यताएं हैं, संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, देखिए ये संस्कार देने बहुत आवश्यक है। उसके बिना हम में और उनमें वो जो क्लोन बनेंगे और जो मशीन के मानव होंगे, उनमें क्या फर्क है? जब आपके कोई संस्कार ही नहीं है, सामाजिक कोई आपको एक्सपोजर नहीं है ग्रोइंग अप में, आपका सामाजिक, जिसे सोशलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, सामाजिक आपकी कोई वो बनी नहीं मान्यताएं, और समाज कैसे चलेगा, क्या ठीक है क्या गलत है, कौन सी सीमाएं हैं, आपकी सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं, दूसरे की मतलब आपकी फ्रीडम तो वही खत्म होगी जहाँ दूसरे की फ्रीडम शुरू होती है। पर इस बात को कोई नहीं समझता। मेरी फ्रीडम फ्रीडम है, दूसरे की भी तो शुरू हो गई कहीं पे, उसको भी तो देखो। अपनी फ्रीडम पूरी चाहिए, दूसरे की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम लोग तो जब बचपन में खाना खाने भी बैठते थे तो माँ कहती थी, जी। अगर हम लोग अपना साग ले रहे हैं या सब्जी जी। ले रहे हैं, कि पहले देखिए कि कितना बना, बड़े परिवार होते थे पहले, जॉइंट फैमिलीज होती थी, कि बाकियों की प्लेट में क्या है, सबको मिल रहा है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तुरंत मैम, आपने आप बिल्कुल किया, सही अपनी कह रही प्लेट है। में ले। मौजूदा वक्त में एक बड़ी चुनौती ये भी है कि बताया कुछ और जाता है और किसी शख्स के सामने जो चीजें दिखती हैं वो कुछ और होती हैं। पेरेंट्स बताते कुछ और है और खुद कुछ और चीजों को एक्सेप्ट करके चल रहे होते हैं, तो ये चीजें भी उनके दिमाग में घर कर लेती है। अचल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अचल जी, आपसे एक शॉर्ट कमेंट, उसके बाद शिवानी जी आपके पास आएंगे। अचल जी। सर, आपके चैनल के थ्रू कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा। मुझे समाज को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। एनसीआरबी रिपोर्ट जो आई थी, वो रिपोर्ट कहती है कि आत्महत्या करने वाले पुरुषों की जो संख्या है 71% बढ़ी हुई है। डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल रिपोर्ट, क्योंकि डब्ल्यूएचओ को माना जाता है, वो स्वयं कहती है कि पुरुषों की आत्महत्या की 2.5% गुना एकदम से इंक्रीज हो चुके हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि 2023 में जो क्राइम रिपोर्ट आई थी, उसने खुद ने स्वीकारा है कि 498 ए के जो केसेस है, 82% केसेस है फॉल्स है। 82% केसेस फॉल्स है। और सेव इंडिया फैमिली जो प्रोटेक्शन कर रही है, इसकी भी जो रिपोर्ट है 92% से संबंधित जो मर्दों को, पुरुषों को थाने में, पुलिस में, कोर्ट में कहीं सुना नहीं जाता है। अभी 19 तारीख को सर हमने बहुत बड़ा एक मुहिम किया था जंतर मंतर दिल्ली में। हजारों की संख्या में यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से लोग इकट्ठा हुए थे, सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेके कि पुरुष आयोग बनाना चाहिए। और किस प्रकार से लोगों की हत्या की जा रही है, किस प्रकार से लोगों को परेशान बिल्कुल किया बिल्कुल जा सही रहा आप कह रहे हैं सर। उसके और इस ऊपर। मुद्दे पर हमने डिबेट भी किया है, पुरुष आयोग के मुद्दे को लेकर जी, जी। हाल में ही किया है। और बदलती चीजों के साथ तस्वीरें जो बदल रही हैं, ये उनका एक खास हिस्सा भी है। निश्चित तौर पर ये नए वक्त की एक बड़ी चुनौती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और इस मामले पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। एक अच्छी बात यह है कि हमारे पैनल्स जो हैं, खासकर मैं दो लोगों को लेकर ये कहूंगा कि शिवानी जी हैं और सत्यकांत जी, दोनों की उम्र में बड़ा एक फर्क है। और एक ऐसा सवाल है जिस पर हम आप दोनों से सेम ही सवाल पर अलग अलग कमेंट समझना चाहेंगे कि आखिर आप किस तरीके से शिवानी जी देखती हैं और सत्यकांत जी किस तरीके से देखते हैं। रिश्तों का कत्ल अपने आप में ऐसा मामला है जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या शिवानी जी आप वजह मानती है, क्या वजह है जिन वजहों से रिश्ते संभल नहीं पा रहे? प्रेमी प्रेमिका के बीच की बात हो, पति पत्नी के बीच की बात हो। अमृत जी, दिक्कत ये है कि आजकल के बच्चों में जो टॉलरेंस लेवल जो है वो खत्म हो चुका है। टॉलरेंस लेवल्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, दोनों पढ़े लिखे होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे होते हैं, कोई भी आप रिलेशनशिप ले लीजिए, दोनों पढ़े लिखे होते हैं, तो सबको अपना स्पेस चाहिए रहता है। तो जब अपना स्पेस चाहिए रहता है, कहीं ना कहीं वहां पे टकरार आती है। और सीधी सी बात है, इन लोगों का टॉलरेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है कि हम एक दूसरे का सुने, वो सुनने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। और जब ये चीज होता है, जब पेरेंट्स में ही ये नहीं है, तो आने वाले जो इनका नेक्स्ट जनरेशन होता है, बच्चों में सेम चीज होता है, और वही आगे बढ़ के क्राइम का ये हिस्सा बन जाते हैं। वो बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। तो जो टॉलरेंस लेवल जो है बच्चों का, जनरेशन से जनरेशन चेंज होता जा रहा है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक सुने किसी की, उसके बाद बैठ के उस पर चर्चा करें या कन्वर्सेशन करें। कन्वर्सेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, अपनी बात रखनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अपनी बात रखनी है, सामने वाले की तो बाद में सुनेंगे, क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है। अपना आइडेंटिटी, अपनी बात, अपनी सोच, ये जो आइडियोलॉजीज लेकर के बच्चे अब निकल रहे हैं या ये जनरेशन चल रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी रिलेशनशिप में। एंड आई डोंट नो, मतलब ये कहाँ से इतना हो रहा है। आप टीवी देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, ये सारी चीजों से शायद बच्चे ज्यादा सीख रहे हैं या जनरेशन ज्यादा सीख रहे हैं।
मतलब दिस इज वेरी और सैड और सिनेरियो ऑफ द कांटेक्ट के सोसाइटी। विकल्प भी बढ़ गए हैं उनके पास। अगर किसी शहर की हम बात करें तो उनके पास अलग अलग शहर के लोग हैं, अलग अलग समाज से हैं, अलग अलग परिवेश से हैं, तो ये चीज़ें बदल जाती हैं। सत्यकांत जी, आपने सुना शिवानी जी को। अब एक आधुनिक दौर के मनोवैज्ञानिक की क्या राय होगी इस मुद्दे पर, क्यों नहीं संभल रहे रिश्ते? देखिए, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, किसी भी एक फैक्टर को हम जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। सबसे इम्पोर्टेंटली हमें देखना होगा कि किस तरीके से सामाजिक ढांचा पहले से बदला है। जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है, उनका एक्सपोजर बढ़ा है, सोशल मीडिया के दौर में जो संबंध हैं वो अतिरेक बेहतर दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। फैंटेसी वर्ल्ड में जीने को कहीं ना कहीं पुश कर रहा है सोशल मीडिया, जिसके चलते ये टकराव बढ़ते जा रहे हैं। और समस्या ये हो गई कि शुरुआती दौर में महिलाओं को काफी ज्यादा पुरुषवादी सोच के चलते सप्रेस रखा गया, वो बहुत ज्यादा सप्रेस्ड रहे और उनके अंदर कहीं ना कहीं एक मॉडलिंग हो गई कि मुझे पुरुष जैसा बनना है या पुरुषों के जैसे ही काम करने हैं। तो ये एक वर्सेस की होड़ लग गई है कि मुझे तो किसी भी तरीके से हमें कुछ भी करना है, मुझे वो जंग को जीतना है। जो हैं वो कहीं ना कहीं जो एक मिथ है कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, जोड़ियां बल्कि सामंजस्य से चलती हैं और धरती पर बनती हैं। फैंटेसी वर्ल्ड से हट करके हमें रियलिस्टिक होना होगा और कहीं ना कहीं एक समानता का भाव ही रिश्ते में मजबूती ला सकता है। और जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसका रिजोल्यूशन मुझे लगता है स्वस्थ तरीके से सिखाए जाने की जरूरत है। और जब रिश्तों में बहुत ज्यादा टकराव बढ़ जाए, जहां बात हत्या, आत्महत्या और एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचने तक आ जाए, तो वहां पर स्वस्थ तरीके से अलगाव को समाज को स्वीकार करना होगा और उसे कहीं ना कहीं स्वीकारता देनी होगी कि लोग उसमें स्वस्थ ढंग से आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमारे यहाँ अलगाव को भी अस्वस्थ माना जाता है, जिसके चलते लोग रिश्ते में घुटते रहते हैं और कई बार तीसरे व्यक्ति के एक्सपोजर से, सोशल मीडिया के एक्सपोजर से ऐसे अपराध की ओर चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो समाज को फाइन ट्यून किए जाने की जरूरत है। ऐसी घटनाएं केवल हमें अलार्म कर रही हैं कि जो ये व्यवस्था है उसमें हमें बड़े परिवर्तन के साथ में बड़े अपडेट की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। हमें थोड़ा सा सेपरेट देखना पड़ेगा। जो पहले के नियम हैं वो इस बेसिस पे बने हैं कि जहां पर पुरुष केवल ब्रेड विनर हुआ करता था, महिलाओं का काम घर संभालना हुआ करता था, बच्चों को संभालना हुआ करता था, वो अशिक्षित थी और कहीं ना कहीं एक पुरुष प्रधानता थी। तो अब जब चीजें चेंज हो रही हैं बाहरी दुनिया में, तो हमें इंटरनल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, उस माइंडसेट को बदलना होगा, उस माइंडसेट को अपडेट करने की ज़रूरत है। हम हजार साल पुराने माइंडसेट के साथ मौजूदा वक्त में नहीं चल सकते। हम जो चाहते हैं अपनी बेटी के साथ, हम जो चाहते हैं अपनी बहनों के साथ, हमें उसे ही एक्सेप्ट करना होगा आगे के लिए भी। ये एक बड़ी चुनौती है। निर्मल जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपने एक दौर अपने सर्विस के शुरुआती वक्त में देखा है, एक दौर जो आज आप देख रही हैं, क्या कहेंगे आप? क्या माइंडसेट आप समझती हैं इसके पीछे? कहां पर चुनौती है समाज के सामने, प्रशासन के सामने? करना क्या चाहिए? देखिए, निश्चित ही समाज में बहुत खुलापन आया है, बहुत परिवर्तन हुआ है। आज से 40 साल पहले मैं कहूंगी कि मतलब रिश्तों में जो ठोसता थी, ठोसपन था, वो ज्यादा था और रिश्तों में जेन्युइन ज्यादा थे। अभी तो सब मुझे लगता है कन्वीनियंस के रिश्ते हैं, सुविधा के रिश्ते हैं और उनमें कोई समर्पण ही नहीं है, उनमें कोई परमानेंस नहीं है, कोई स्थायित्व नहीं है। कोई भी कहता है हम यहाँ स्थायी रहने के लिए आए हैं, हमें हमें जो सूट करेगा हम करेंगे। देखिए, बहुत त्याग की जरूरत पड़ती है, बहुत बलिदान की जरूरत पड़ती है, बहुत अपने आप को बदलने की जरूरत पड़ती है। एक तरफ को नहीं, दोनों तरफ को। जब दो लोग साथ रहते हैं, अगर वो त्याग, वो समर्पण और वो परिवर्तन अपने में लाने की क्षमता या इच्छा शक्ति नहीं है, तो रिश्ते नहीं चलेंगे। आप चाहे एक के साथ संबंध बना लीजिए, चाहे 20 के साथ बना लीजिए, संबंध जब आपने बना लिए, जैसे कि उन्होंने कहा जमीन पे रिश्ते बनते हैं, आसमान में जोड़ियां बनती है कि नहीं हमें नहीं पता, कहते हैं सहयोग होते हैं, पर जमीन पे जो रिश्ते बने हैं, चाहे वो आसमान में भी बने हो, मेरे ख्याल से तो चलेंगे तो तभी अगर आपके इसमें गिव एंड टेक है, आप परिवर्तित करते हैं अपने आप को, दूसरे के लिए सहयोग रखते हैं, दूसरे के लिए मतलब एक कंसिडरेशन रखते हैं, केयर रखते हैं, उसके लिए अपने आप को बदलते हैं, उसके लिए कुछ त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं। और ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बात की कि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान भी ना हो, स्त्री प्रधान भी ना हो, बराबरी का समाज हो।
बराबरी हो, कभी आपने एडजस्ट कर लिया, कभी हमने कर लिया। क्योंकि देखिए पहले महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में, अब तो इतना हो गया है कि आपको कमाने वाली औरत भी चाहिए, जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल महंगाई सही इतनी आपने है, कहा या मैम। जीवन स्तर इतना ऊंचा एडजस्टमेंट रखा है। ये कहीं ना कहीं किसी रिश्ते को संभालने के लिए सबसे बेहतर पहल के तौर पर है। अचल साहब, एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, वक्त कम है। पुरुषों के सामने क्या चुनौती आप देखते हैं और कहाँ गलतियां आप देखते हैं, कहाँ किसी चीज को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है जिसे करना नहीं चाहिए? सर, डॉक्टर साहब और डीजीपी मैम ने दो शब्द कहे थे। मैम ने कहा था सब्र और डॉक्टर साहब ने कहा था सामंजस्य या प्रेम में किसी को बांधना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की संस्कृति वाले हमारा भारत है, जहाँ पे पड़ोसी का भी हस्तक्षेप हमारे घर में होता था। मामा चाचा नाना सबके हस्तक्षेप हमारे परिवार में होते, जो न्यूक्लियर परिवार हो चुके हैं। यहाँ पे समझाने वाले संस्कृति के बीच में सर गैप आ रहा है, ठीक है, रिश्तों को चलाने के बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। तो उसी के कारण जो डर था, सम्मान था, वो खत्म हो चुका है। जो मुंह में आता है वो बोला जाता है, जो एक्शंस करने होते हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसी के कारण ये रिश्ते खराब हो रहे हैं, जहां तक बिल्कुल बिल्कुल बिहेवियर का सही कंट्रोल आपने ही कहा नहीं सर। है। लेकिन एक बड़ी चुनौती ये है कि हम बच्चों को फिल्म में रोमांटिक दिखाते हैं, प्रेम की कहानियां सुनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कहते हैं, और हकीकत में तस्वीरें कुछ और होती हैं। तो चुनौतियां सामने होती ही, और खासकर जो संस्कार की बात सब कहते हैं, वो दिया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है, और बच्चे जो देखते हैं प्रैक्टिकली वो कुछ और ही होता है। तो उनके सामने भी कंफ्यूजन की स्थिति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और कीमती सुझाव देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलों पर रिश्ते को लेकर लोग संजीदा हों, बेहतर सोचें और एक कोशिश जरूर करें किसी रिश्ते को बचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।